प्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 6 दीपकम बुक का पाठ 8 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं पाठ 8 की हिंदी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बुद्धि सर्वात साधिका। बुद्धि से सब कुछ सिद्ध होता है। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है आपका, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमो बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे सुकोमल भूमि पर बिलों में कौन रहते हैं? शशकाः खरगोश। केशाम परिभ्रमणेन शशकाः शतविशता मृता च भवन्ति। किसके भ्रमण से शशक जो खरगोश हैं वो घायल और मृत होते हैं? गजानाम हाथियों के। शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। खरगोश का राजा किसके समीप जाता है? गज राजा से, हाथी के राजा के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपना मत प्रकट करते हैं? शशकाः खरगोश। कह चंद्रमा नमति। कौन चांद को नमस्कार करता है? गजराज, हाथी का राजा। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से बैठते हैं? कौन सुख से रहते हैं? शशकाः खरगोश। अगला प्रश्न देखिए, जिसके उत्तर मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। चंद्रः कदा प्रसन्ना भवति। चांद कब प्रसन्न होता है? यदा शशका जीवन्ति। जब खरगोश जीते हैं। तदा एव चंद्र प्रसन्ना भवति। तब चंद्रमा प्रसन्न होता है। सायकाले के शाम सभा भवति। शाम के समय किसकी सभा होती है? सायकाले शशका नाम सभा भवति। खरगोशों की सभा होती है। शशकाः किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? शशका स्वरक्षार्थम, मतलब अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। चंद्र के नामना प्रसिद्ध अस्ति। चांद किस नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। शशांक नाम से चंद्रमा प्रसिद्ध है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावा। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की ओर चलते हैं। इति कह कथयति। इस प्रकार कौन कहता है? आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावा इति शशक राजा कथयति। कौन कहता है? ये खरगोशों का राजा कहता है। अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण पटिकात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पटिका में से क्रियापदों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। किम चंद्र सरोवरे। क्या चांद सरोवर में तिष्ठति, ठहरता है या रहता है? सर्वे शशका उपायम। सब खरगोश उपाय चिंतयन्ति, सोचते हैं। सायकाले शशका नाम सभा। शाम के समय में खरगोशों की सभा भवति, होती है। शशकाः सरोवरस्य तीरे। खरगोश सरोवर के किनारे निवसन्ति, रहते हैं। सह गजराजम। वह हाथी के राजा को कथयति, कहता है। अगला है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखिता नाम पदानाम वचनम पुरुषम च लिखन्तु। अब हमें बताना है कि ये जो शब्द दिया हुआ है ये कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। जैसे कि चिंत्यति आपको पता है प्रथम पुरुष का एक वचन है। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है। जीवंती भी प्रथम पुरुष बहुवचन है क्योंकि अंति हमारा प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है। नमति ती हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का चिन्ह है। कथयति प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरणानुसारम समुचित क्रियापदी रिक्त स्थानानि पूरयत। अब उदाहरण के अनुसार क्रियापदों से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे गम के रूप कैसे चलते हैं? गच्छति गच्छता गच्छन्ति। कथ के चलेंगे कथयति कथ्यता कथयन्ति। स्था के रूप तिष्ठ की तरह चलते हैं क्योंकि स्था आपकी परिवर्तनीय धातु है, तो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। क्री के चलेंगे करोमि। अब करोमि दिया हुआ है, उत्तम पुरुष दिया हुआ है, तो करोमि कुर्वा कुर्मा। जीव जीवति जीवता जीवंती। चल, अब चलावा लिखा हुआ है तो हमें पता लग गया ये उत्तम पुरुष है, तो हम लिखेंगे चलामी चलावा चलामा। चित्रस्य आधारेण पंच वाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र उपवन का है, बगीचे का है। वृक्षस्य उपरि एकः वानरः अस्ति। वृक्ष के ऊपर एक वानर है। अत्र सेब फलस्य वृक्ष अस्ति।
यहाँ सेब के फल का वृक्ष है। वृक्षस्य अधे अधः बालाः सन्ति, वृक्ष के नीचे बालक हैं। बालाः सेब फलानि खादन्ति, बालक सेब फल खाते हैं। अगला है अधोलिखिता नाम पर्याय पदानाम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पर्याय पदों का मिलान करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब जैसे गजह को हम और क्या कहते हैं, हस्ती कहते हैं। पदम को चरणः भी कहा जाता है। चंद्रः शशांकः, सरोवरः जलाशयः, प्रजा जनता। तो ये दोनों पर्यायवाची हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।